अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये होममेड गाठिया निम्को है। एक पाव बेसन से आप घर में इतने ढेर सारे किसी भी शेप में किसी भी तरीके से आप लोग घर में बना सकते हैं। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक पाव मैंने इसको बेसन लिया है 250 ग्राम, और ये आधा पाव तेल है, ऑयल है, और ये भी बिल्कुल और एक चुटकी ये देखिए ये बेसन है, और सॉरी बेकिंग सोडा है, और ये नमक है हस्ब ज़ायका। आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें ये थोड़ा सा दरदरा सा अजवाइन मैंने डाला है। अब इनको मिक्स करने के बाद इसमें आपने पिसी मिर्च हल्दी ये आप डाल सकती हैं, या साथ के साथ डाल दें, या आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। अब इसमें पानी डाल के मैं इसको और ज़्यादा लिक्विड बनाऊंगी। तकरीबन आधा कप या 1 कप पानी आपने देखे ये इस तरीके से कम लग रहा था नमक मुझे, तो मैंने नमक और डाला है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से हल्दी और ये पिसी मिर्चें ये सब डाल के, और ये 1 कप या आधा कप पानी डाल के इसको बिल्कुल लिक्विड बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करें और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ये देखें ये आप शुरू में ये सख्त होना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और पानी डाल के आप इसी तरह से इसको फेंटेंगी जिस तरह से हम फुल्कियाँ फेंटते हैं, पकोड़े फेंटते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। और इसको किसी भी सांचे में आप चाहे तो घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके उसमें सुराख कर ले। मेरे पास ये रखा हुआ था तो इसमें मैंने डाल के आप किसी भी तरीके से इसको बना सकती हैं। ये देखिए मेरे पास से इसके फरमा भी था, तो मैंने इसको कभी गोल शेप में इसको बनाया। और इस तरीके से आप लोग मिक्स से बारीक भी बना सकती हैं। अगर घर में ये चीज़ नहीं है तो आप इसको बोतल के ढक्कन में सुराख करके आप इसको इस तरीके से बना सकती हैं। मेरे पास ये मशीन में जा रही थी मार्केट में मैंने देखा, मुझे मेरे नज़र ये मशीन पे पड़ी तो मैंने ये ले लिया। इससे आप हर तरीके से एंगल से डिज़ाइन से बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं मोटे गांठिया सेव बना रही हूँ। तो और इसको बिल्कुल तेज़ आंच में आप लोगों को तेज़ आंच में नहीं रखना, मीडियम आंच में बिल्कुल थोड़ी देर रखना है। और इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। और जब इसका पानी खुश्क हो जाए आपने फ़ौरन इसको उतार लेना है। शुरू में ये झाग बनता है, और ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको पलट दूँगी। अगर चाहे तो ज़्यादा तेल में डाल के इसको आप बना सकती हैं। ये सब चीज़ें अगर आप घर में बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है। अभी 1 पाव बेसन से आप देखें कितने ढेर सारे, थोड़ा सा बेसन लग रहा था लेकिन बनने के बाद ये कितना ज़्यादा तैयार हो गया है। और ये बहुत होममेड आप इसको मेहमानों के सामने सर्व करें, अपने प्यारों को बना कर दें, और घर में ये चीज़ें ख़ुद बनाएं 1 पाव बेसन से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने तैयार कर लिया। अल्लाह ताला आप लोग के खानों में आप लोग के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए, जहाँ रहे खुश रहे, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ सिमटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आप लोगों के सपोर्ट और इसकी बहुत, अब इसके ऊपर से आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर और रेसिपी के साथ थोड़ी सी टाटरी ये सब मिक्स कर देंगे तो हाँ मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर किसी को नहीं डालना है आप ये चीज़ें अगर डाल के खाना है तो आप अंदर में भी इसके ऐड कर सकती हैं और मेरी सपोर्ट करते रहें। क्योंकि मैंने इसलिए बाहर में इसको डाला अमचूर पाउडर, चाट मसाला और टाटरी थोड़ी सी, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो मैंने अलग से निकाले। ये देखें आप इस तरीके से बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे अच्छी रेसिपीज़ लें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।